टोकेगा और ना कोई बोलेगा। हाँ सर, हाँ ऋग्वेद का जो श्लोक है वो श्लोक जरा मुंह से बोल दीजिए सर, हम भी सुन लें क्या है। हाँ हाँ, बोल देता हूँ। इसका हाँ श्लोक बोले। ऐसा है। ब्राह्मणों से मुकमासिद द्वाहु राजन्य कृतः उरु हम्म। तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम हम्म। शूद्रो अजायत। इसका हम्म। मतलब तो शायद आप जानते होंगे, है ना? नहीं, आपने तो क्या इसका मतलब जाना है वो बता दीजिए। नहीं नहीं, आप तो जानते होंगे, आप तो हम संस्कृत नहीं आपको जानते ना आती सर, है। अगर हमें मालूम होता, सुनिए, अगर हमें मालूम होता तो हम आपसे कहते हैं। ब्राह्मण। आप इसका बट चलो मतलब बता जानते हैं देता तो हूँ। बताइए ना। हाँ बताएं सर, हाँ, बताएं। बता देता हूँ। ब्राह्मणों से हाँ। मुकमासिद। हाँ। ब्राह्मणों का जन्म जो है ब्रह्मा के मुख से हुआ है शायद, है हम्म। ना? हम्म। और हम्म। जो क्षत्रिय है वो कहाँ से आए? तो बाहु से आए हैं। वैश्य हम्म। कहाँ से आए हैं? तो हम्म। ब्रह्मा जी के जांघाओं से। और हम्म। हम्म। शूद्र जो आए हैं वो कहाँ से हम्म। आए हैं? तो पद से। हम्म। पदभ्यम हम्म। शूद्रो अजायत। मैं हम्म। संस्कृत भी जानता हूँ थोड़ी बहुत। तो हम्म। ये जो है, ये जो रचना है ऊपर से नीचे तक, ये हम्म। क्यों बनाई गई है? इस हम्म। क्यों बनाई ये? मुझे इसका आंसर चाहिए, सिर्फ दूसरा और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, आपको संस्कृत आती है, बड़ी खुशी की बात है कि आपको संस्कृत आती है। तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है कि नहीं सर? हम्म। हाँ, ये ज़रा देखिए। आपने जो है, पहली बात तो आपको संस्कृत आती है और आप ऋग्वेद सॉरी इतने मैं और आप ऋग्वेद पंडित नहीं है। मेरी हेलो। मेरी बात सुनिए ना सर, हो गया, हम ओके। कह नहीं रहे कि आप पंडित हैं। मज़े की हम्म। बात है कि आपको संस्कृत आती है और आप ऋग्वेद पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं आता कि ऋग्वेद में श्लोक नहीं होता है, मंत्र होता है। ओके ओके ओके। कुछ तो है ना, संस्कृत में था जो बताया हाँ आपको। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ। वो देखिए, पढ़ लेना अलग बात है सर, और ये पढ़ के शब्दों में कचरा हो मत जाना पकड़िए ये अलग बात है मंत्र। सर। नहीं 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 नहीं, सर, देखिए मोरे सर, अरे मोरे शब्दों सर, में मोरे मत सर, पकड़िए। मोरे सर, अब आप बेवकूफ़ों जैसी बात ना करें कि शब्दों को ना पकड़िए हेलो, सर। शब्द का सर, प्रयोग अच्छे से कीजिए। अगर मैं वही आपको कह रहा हूँ सर। डिबेट करना है, यार, बेवकूफ किसको बोलते हैं आप? ये हाँ, ये मैं सभ्यता बताता हूँ है क्या किसको आपकी? बोलते हैं, ये मैं सनातन बताता हूँ किसको सभ्यता है। बोलते हैं। हाँ शब्दों को सर, मत सुनिए, पकड़िए, शब्दों को मत सर पकड़िए। सुनिए, अरे आप शब्द तोंडावर ना बोट हो पकड़ें। यार। अगर आप तोंडावर बोट पूछने तू आए हैं, तुझा ठेव, आंसर करने आए लक्षात हैं, ठेव। सुनिए सर। अरे यार, ये आदमी ना, भाई, हम कह रहे हैं कि आप जो है अगर शब्दों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अब जैसे है, अब एक शब्द है, इस शब्द में लिखा है अश्व, तो अश्व के कई अर्थ होते हैं। अब हमने कहा कि भाई अश्व का औषधीय प्रयोग करो, तो भाई वहां पे अश्वगंधा की बात हो रही है। अब आप अश्व का प्रयोग औषधि के रूप में करो तो आप घोड़ा काट के उसका प्रयोग औषधि के रूप में तो करेंगे नहीं। तो सर कह रहा हूं ना कि शब्द ना पकड़ो सर, शब्दों का बहुत महत्व होता है और शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और शब्दों का ही अर्थ का अनर्थ करने वाले जो लोग होते हैं वो बैल बुद्धि होते हैं और मनमाना अर्थ लगा करके और चीजों को इधर का उधर कर देते हैं। अब जैसे अभी आपने ये तो श्लोक तो बड़ा मजेदार तरीके से आपने सुनाया कि भाई हेल- इसमें ये लिखा है, हेलो इसमें सर। ये लिखा है। हेलो सर। हाँ। ये श्लोक का आप सविस्तर विश्लेषण कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट में आता हूँ तब तक। नहीं 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 नहीं, अरे सर अरे सर सर सर, ये मुझे जरा प्रश्न काम है। आपका, नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अगर आपको काम है ना सर, तो पहली बात हम्म। तो इस श्लोक का मैंने सविस्तार वर्णन कई बार अपने चैनल पर किया है। मैंने इस श्लोक पर सविस्तार इस वीडियो भी बना रखी है, छोटी सी शॉर्ट वीडियो 10-5 मिनट की। तो अगर आपको सविस्तार वर्णन देखना है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। जरा ठीक है। पटपट पटपट जल्दी जल्दी बताइए, मुझे जाना है। हमारे यहाँ पटपट पटपट नहीं चलता है सर, और जल्दी जल्दी तो हो ही नहीं सकता सर। ठीक है ना। पटपट बट पटपट। आप सविस्तर विश्लेषण तो कर सकते हैं, मैं बाद में अरे देख हाँ तो लूंगा किया आपका है ना वीडियो। सर, हाँ, कि अगर बाद में ही देखना है तो हमने सविस्तार विश्लेषण किया हुआ है, आप जाके अब देख सकते मेरा प्रश्न मैं आपके सामने रखा, आप विश्लेषण करके रखिए, मैं बाद अरे में देखूंगा डोक्याला भाई त्रास ये। देऊ नको, या तर ऐकून तो घे यार.
युगांधर 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 एक हॅलो, सेकंड डोक्याला छोटे त्रास कुठे दिलाय? केएसजी हॅलो केएसजी अरे केएसजी सुनो ना, हेलो हेलो अरे बात करता, मेरी बात सुनो। हॅलो, तब आपके डोक्याला पास त्रास समय कुठे? नहीं था। अरे सुन लीजिए मुद्दाम भाई। म्यूट करायचा ना पहली काय? बात त्या पहली बात जब भैया आप भैया अरे सुनो मैंने भैया भैया, अरे सुन तो लो यार। मैंने अपना अरे हाँ दिया आपने है, पूछ लिया, आप सुन लो। अब सवाल सुनोगे रख नहीं दिया तो आप। बताऊंगा कैसे। अरे यार बोलो मत बीच में, सुनो अब। हाँ बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, एक तरफ तो आप पिछले 20 मिनट से पैनल के अंदर बैठे रहे, और अब जब हम जवाब देने जा रहे हैं तो आप ये कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है, आप विस्तार से विश्लेषण कर दीजिएगा, मैं बाद में देख लूंगा। बाद में देखना है तो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बन रखी है, आप वो देखते हो। और जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। जो वेदों में ईश्वर की परिकल्पना है वो निराकार है, जब निराकार है तो उसका मुख पैर उरु कहाँ से आ जाएंगे। ये ओके सिर्फ ओके समाज में ओके, बढ़ फिर जाते हैं नहीं और आता है अपने तो व्यूअर्स हम के मूर्ति से पूजा क्यों करते हैं? पैसे तो भैया मेरे को ये बताओ, मूर्ति पूजा कर रहे हो बहुत जो चतुर आप होते हैं ये वो, लोग। बीच में आप क्यों बोलते हो? आप जब एक प्रश्न कर देते हो तो आप शांत रह ये सकते हो, समाज नहीं में रह सिर्फ सकते? विस्फोट पैदा कर सकते हैं। नहीं नहीं, बीच में नहीं, आपका सवाल तो था ना। बरा, मैं बाद में मैं आता बस, हूँ, एक 10 मिनट में आता हूँ। आपने जो जरा बहुत पूछा अच्छा उसके काम है। ऊपर, अरे सुन लीजिए भैया, आपने जो बोला उसके ऊपर आपको डिटेल्ड विश्लेषण चाहिए, वो विश्लेषण करके इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। एक शॉर्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसी मंत्र को। नहीं, ऊपर से इनको सुनना भी नहीं है, बीच बीच में एकदम किराए की गाड़ी लेके आ जाएंगे इधर। अरे मुझे उस समझ बंदे में को मैं नहीं ये आता। कह रहा था, सुनो तो। उस बंदे को इतना ही कह रहा था, भैया अपने शरीर, अपने जो दिमाग को ना वो ज्यादा टेंशन ना दो, वो भड़क गया इसी पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो कहने का मतलब था, भाई कोई दिमाग से इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए। जहाँ से प्रकरण ले रहे हैं वहीं पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये प्रश्नोत्तरी है। पहले में कहा गया है, यानी कि यहाँ पर पहले मंत्र में उस विराट पुरुष की बात की गई है। किस विराट पुरुष की? जिसकी हम स्तुति करते हैं। तो उस विराट पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है कि उसको हम कैसे जाने। तो भाई उसका मुख क्या माने, उसकी भुजाओं को क्या माने, उसके उर को क्या माने, उसके चरण को क्या माने। तो पहले तो ये प्रश्नोत्तर ही आया है कि मुखा किमश क्या है ये। एक मिनट मैं जूम कर लूँ। हाँ, ये देखिए, ये वाला पहले, ये यहाँ से आप इसको देखेंगे तो ये सबसे पहले ये एक प्रश्न रूप में आया है और ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर ये नीचे अगर आप देखेंगे तो विविधा कल्पवंती, यानी कि उसको हम किस किस रूप में कल्पना करके समझ सकते हैं, यानी कि किस रूप में उसको कल्पित कर सकते हैं, यानी कि किस किस स्वरूप में उसको हम जान सकते हैं। यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि मुंह से पैदा करना, जांग से पैदा करना, हाथ से पैदा करना, पैर से पैदा करना। पैदा करने की बात यहाँ नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रकरण दिया हुआ है वो सारा प्रकरण एक प्रश्नोत्तरी के रूप में आया है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि उस प्रकार के विराट पुरुष विद्वान मनीषियों ने किस प्रकार कल्पित किया। प्रश्न है, उसका मुख कौन था, दो भुजाएं कौन थी, दो अरुभाग कौन थे, दो चरण कौन कहे जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इति ऐसे कल्पित किए जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मूल संस्कृत आप देख सकते हैं। मुख किमश्यासीत किम बाहु किम रूप पादा उच्यते। तो ये आप भाई उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे जाने। ये पूरा पुरुष सूक्त इस रूप में दर्शाया गया है, इस प्रारूप में पुरुष सूक्त की विवेचना की गई है। लेकिन इन गधों ने पता नहीं कहाँ पढ़ लिया, जहां इनको ये लगता है कि भाई इसमें ये लिखा है कि मुंह से कैसे पैदा हुए, हाथ से कैसे पैदा हुए, पैर से कैसे पैदा हुए, जबकि ये प्रकरण ही नहीं है यहाँ पर। ये व्यक्ति जब आंसर सुनना था तो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, और इसके पहले जब जुड़े थे तो लग रहा था जैसे हमारी शादी का रिश्ता करने आए, पूरी डिटेल मांग रहे थे, तब बहुत अच्छा समय था। कुशवाहा जी, ये हमारे साथ ये जुड़े हैं, एक मिनट रुको। हमारे साथ ये एच जुड़े हैं, बोल रहे हैं कि आप गलत बता रहे हैं, इनका थोड़ा पॉइंट लेते हैं। बोलो एच भाई कि क्या ठीक गलत है बता सर, दिया? ठीक है, मैं एक बार दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ।
आप सही से बता दें सर। हाँ जी सर, बता दें सर, अरे बता ट्रिपल दें एच, सर, आप सही बता दें सर। आप ट्रिपल पढ़ एच के भाई इसका अर्थ बता दें। अनम्यूट करिए और बताइए इसको। हाँ, मैंने जूम कर दिया है सर, आप पढ़ के बता दीजिए। आकर शांत मत बैठिए, कुछ बोलिए सर। अरे स्वर पेटी ब्लॉक हो गई क्या? कोई बात नहीं, यहाँ के हो जाता है अक्सर, कुछ कुछ फंस जाता है लोगों के। मेंटल ब्लॉक। माइक माइक खुल हेलो। गया, माइक खुल गया। हाँ, मैं अभी स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बस ये देखने आया हूँ कि आप जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हैं। कैसे? आपने अभी बताया कि शूद्र पैरों से नहीं मतलब निकले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूद्र पर हमारे ऊपर मतलब जो शूद्र थे उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुए क्या? उसका अरे भाई ट्रांसलेशन और भाषा से क्या रिलेशन है भाई? वही तो, ऋग्वेद से क्या लेना देना उसका? सर आपके वेदों में जै- लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या यार लिखा हुआ है एक वेदों में? मिनट, ना आप स्कॉलर हो ना आपने पढ़ा है, तो ढक्कन नहीं, आदमी कैसे ये कह दिया कि एक हमारे मिनट वेदों में ये लिखा हुआ है? एक मिनट जब एक मिनट तुम्हें रुक जाए, पढ़ा एक मिनट नहीं, रुक जब जाइए। तुम्हें पता मतलब नहीं, तो इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा बोले तो आपने सारे दिमाग अच्छा से ठीक है, पैदल इधर ही आते हो वेदों में क्या? शोषण है। सारे दिमाग से पैदल इधर ही आते हो क्या? हाँ इधर ही आते हैं। ये कह रहा है अरे आदमी कि एक मिनट यार, ये हम्म, कह रहा है कि हमने जो पढ़ा या हम जो दिखा रहे हैं वो गलत है। अरे भाई गलत है तो ये बता कि इसमें कौन सी लाइन हम गलत पढ़ रहे हैं। मंत्र तुम्हारे सामने है, तुम इसको डिबंक कर सकते हो। अब ये तुम कह रहे हो कि क्या शूद्रों पर अत्याचार नहीं हुए? अब बे बेवकूफ आदमी, इसमें लिखा है शूद्रों पर अत्याचार करने वाली बात? तो फिर अत्याचार हुए है तुम ना। लोग यार, ना मैं कसम से बता रहा हूँ, तुम लोग को एक्सपोज करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तुम लोग इतने नालायक हो कि अपने आप को खुद ही एक मिनट एक्सपोज एक मिनट करने एक लगते हो। एक मिनट एक मिनट मूर्ख कहीं आपने का। बताया कि ये आप फिर से पढ़िए, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता है। तो जब नहीं आता तो तुमने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया? एक ट्रिपल एच, आपको आपको किसने बताया कि ये सब लिखा हुआ है? कौन लोग बताते हैं ये सब कि ये सब लिखा हुआ है सर ऐसे मैंने करके? यूट्यूब पे देखा मैं। कि कहाँ पे देखा, बताना तो, नाम बताना तो, कहाँ पे वैसे देखा? उस यूट्यूब का नाम इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन यूट्यूब पे देखा है मैंने कि जो एथिस्ट है उन्होंने बताया। एथिस्ट लोगों ने बताया ना। तो हम्म, अभी ये एथिस्टों का कच्चा चट्टा खोले आपके सामने कि ये एथिस्ट लोग खुद एक क्या मानते हैं। अच्छा छोटा सा विद्यार्थी जी, एक दे दीजिए, एक छोटा सा ट्रिपल एच दे जी, दीजिए। ट्रिपल एच जी मेरी बात सुनिए। यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं होती है। यूट्यूब पे सब कुछ सुन के सच नहीं माना जाता है, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है। और अगर आप किसी को ये ठीक, कह रहे हो ना कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि शोषण करिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वेद है, कौन सा मंडल है या अध्याय है, कौन सा सूक्त है, कौन सा मंत्र है, बताना पड़ेगा। हवा में क्लेम नहीं किया जाता है। ये ऐसी ही बात हो गई जैसे आप जापान में जाके कह दो कि जापान के लोग काले होते हैं, जबकि कभी जापान देखा नहीं आपने, जापान के लोग नहीं देखे कभी आपने। ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। आपको पता मैंने होना चाहिए आप जो बोल एक रहे हो। एक मिनट एक सुनिए मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, जब ज्ञान कम हो तो दोनों कर्णों को खुला रख के सुना जाता है। तो मैं आपको ये कह सर रहा हूं मुझे कि अगर अगर आपको नहीं पता है तो क्लेम मत करिए ना, क्लेम मत करिए फिर। मेरी एक बात का एक्सप्लेन कर दीजिए कि राम ने एक शूद्र की हत्या की थी, अरे भाई मैंने ये नहीं सुना है। करी थी। एक अरे ये आपने सुना है? एक फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। आपने सुना है? क्या आपने कभी विश्लेषण किया? क्या आपने कभी पढ़ा? रामायण में कितने कांड हैं? नहीं, मैंने खुद से तो नहीं पढ़ा। हाँ, बस यही बात है ना, कोई भी एक मूर्ख बना मिनट, जाएगा हेलो, ऐसे तो आपको। हेलो, हेलो, रुक जाओ, हाँ, रुक जाओ। हमने सुना है कि तुम स्कूल में दूसरे बच्चों के टिफिन में से नहीं खाना नहीं चुरा नहीं, के ये खा तो लेते नॉनसेंस थे। बात हो गई। ये तो सुनो ना, नॉनसेंस बात हो हमने गई सुना, कि अब सुना नॉनसेंस खुद है ना। मैंने नॉनसेंस भी ना यह तुमने सुना है कि कुछ आप पढ़ा लोग भाई, सब ना झूठ तुमने बोल कुछ रहे हो। पढ़ा, ना तुमने कुछ जाना। ना तुमने कुछ पढ़ा, ना तुमने कुछ जाना, ना खुद ही जा करके कहीं कोई वेरिफिकेशन किया, ना कोई वेरीफाई जानने की कोशिश की है। तू कह रहा है कि हमने सुना। भाई तेरे सुनने का हमने ठेका ले रखा है। हम उस बात को मानेंगे जो लिखा है, जो सही है, जो नजर के सामने है।
ट्रिपल हम एच वो देखो, मानेंगे, वरना तू कुशवाहा भी तो जी ये टिफिन बोल रहे चुरा हैं। के खाना खाता था हाँ, दूसरे कुशवाहा जी बच्चों ये का। बोल रहे हैं, कुशवाहा जी ये बोल रहे हैं ट्रिपल एच, देखो कि देखो जैसे आपके बारे में कोई भी क्लेम कर दिया जाए तो आप जैसे एकदम डिफेंसिव मोड पे आ गए ना कि नहीं नहीं ये जो नॉनसेंस बात हो गई, तो अन्य लोगों को भी ऐसा ही लगेगा ना कि आपके क्लेम के बारे में आपने जो क्लेम किया अभी कि ऐसा सब है, ये है वो है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो आप बताइए ये कोई इंटेलिजेंट बात आपको खुद लग रही है क्या कि ये कि मैंने कहीं सुना है, ये चीज किसी बात का प्रमाण नहीं होता है ना। ये इतने बड़े मूर्ख लोग हैं ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, कोई आदमी ऐसे सरे बाजार अपनी इज्जत खुद नहीं उतारता जैसे ये लोग खुद अपनी इज्जत अपने आप उतार लेते हैं। ये आदमी आया और खुले मुंह कह रहा है कि हम जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो हमें लगा कि यार हो सकता है कि संस्कृत का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आदमी आ रहा है और हम गलत पढ़ रहे हैं, ये शायद सही पढ़ देगा, हमको एक्सपोज कर देगा। अब यहाँ ये आदमी जो है ये अलग ही गप्पुड़पंथी मारे जा रहा है। ये कह रहा है कि भाई उसमें लिखा नहीं है शूद्र पर अत्याचार नहीं हुआ। अरे भाई पोपटलाल, हम कह रहे हैं कि इस मंत्र का तुम्हारे इस वक्तव्य से क्या लेना देना। नहीं भाई कुशवाहा इसमें जी जो लिखा है हम वो वही मानेंगे ना। वो अभी मान लेंगे, अपनी गलती वो मान लेंगे। अब यहाँ पर अगर देखो, ये देखो यहाँ पे साफ लिखा है, ये प्रश्नोत्तर रूपेण ब्राह्मणादि सृष्टि, ठीक है, वक्तु ब्रह्मवादिना प्रश्न उच्यते। यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नोत्तर के रूप में ये विवरण प्रस्तुत किया गया कि हम क्या जाने उस विराट पुरुष को, किस तरह उसको माने। तो यहाँ पर उसका फिर उत्तर ये दिया गया कि भाई उसके जो मुख हैं वो ब्राह्मण के समान मानने चाहिए, उसकी जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय के समान माननी चाहिए, उसके जो उरु हैं वो वैश्य के समान और उसके जो चरण हैं वो शूद्र के समान मानने चाहिए। यहाँ पर ये कहाँ लिखा है, देखो विविधा कल्पवंती, यानी कि इस रूप में उसकी कल्पना की गई, उस विराट पुरुष की कल्पना की गई। यहाँ पर कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को मुख से पैदा किया, क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा किया, वैश्य को उर से पैदा किया और शूद्र को पैर से पैदा किया। अनपढ़ हो, कम से कम स्कूल नहीं जाते हो, तो कम से कम जहां से भी ज्ञान ग्रहण करते हो सही तो लिया करो। अच्छा कुशवाहा जी एक चीज और ऐड करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। चलो मूर्ति पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लेते हैं। जब भी आप मंदिर जाते हो क्या भैया क्या करते हो, छाती थोड़ा ना पकड़ते हो मूर्ति की, चरण स्पर्श करते हो ना। चरणों को बहुत पवित्र स्थान दिया जाता है, चरणामृत पिया जाता एक है, मिनट एक मिनट बड़ों एक के मिनट पैर छुए जाते हैं। एक अरे मिनट रुको, एक बड़ों के, मिनट अरे रुको ना, पहले पूरी बात हो जाने दो यार। जब कोई एक हाँ आदमी बोल रहा है ठीक आपको है ठीक है ठीक है पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। हाँ, पैर छुए जाते हैं। और अगर आपको अपने पैर प्रिय नहीं है, आपको लगता है कि आपके पैर किसी काम के नहीं है, कटवा के घूमो, फिर देख लूंगा क्या कर लोगे।